जिस तरह से मुझे जो सोशल मीडिया में इस तरह का जो दिखाया गया है, वो हमें बदनाम करने के लिए किया गया है। मैं इनको यही बोलूँगा कि इस तरह का अगर लोग कर रहा है तो ये गलत है, चूँकि मैं ऐसा काम किया नहीं हूँ, जो बेवज़ह हमको इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, फँसाया जा रहा है। चलिए मुखिया जी के आवास पर हम लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि 3 टर्म यानी कि 15 साल जनता ने इन्हें चुन करके मुखिया बनाया है और आज इस तरह का बदनाम किया जा रहा है लोगों के बीच में, लोगों को भ्रमण करके यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं। चलिए थोड़ा मुखिया जी के घर पे रमेश महली जो है उनके आवास पे आया हूँ, उनसे बात करने के लिए आया। हमारे पीछे देख सकते हैं रमेश महली जी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि जमीन जो का लेकर के काफी मामला इनका संज्ञान में लिया जा रहा है। लोगों तक बार बार मुखिया जी का कहना है कि हमें बदनाम किया जा रहा है। क्या है मामला, पूरा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है मुखिया जी। जिस तरह से यहाँ पर जमीन विवाद को लेकर के काफी चर्चा में रह रहे हैं, क्योंकि आपका बार बार वहाँ गांव के लोग, सेमरा जो बस्ती है, गांव के जितने ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि आप भूमाफिया के साथ मिलके जमीन को बिक्री का कार्य कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? क्योंकि 3 एकड़ 24 डिसमिल इस तरह का मामला सामने आ रहा है। क्या है सच्चाई? क्योंकि आम जनताओं तक आप जो भी बोलेंगे वो जनताओं तक पहुंच के आप अपना बात रख सकते हैं। क्या सही है? क्या कागज लेकर के वहां पर जो इसाक का नाम करके है, क्या कागज लेकर आपके पास आया था? क्या वहाँ जो ग्रामीण है, जब भी बैठक होता है 22 पाड़ा का, क्या आपको बुलाया जाता है? वो सारा चीज आप बताने का प्रयास करेंगे। क्या है मामला, थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह से बंदोबस्ती का लेकर के आया है मामला, क्या क्या मामला है, सारा डिटेल्स आप बताइए। जी देखिए, जिस तरह से मेरा नाम कुचला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। चूँकि मेरे गांव में जो सिमरा है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे लोकप्रियता को देखते हुए मेरे प्रतिद्वंदी लोग जो है कैसे इसका छवि को धूमिल करे, ये लोग का सोच है। क्योंकि बार बार मुझे ये लोग हमको कुछ भी काम करते हैं तो सिर्फ टोना सुनाते हैं। क्योंकि मैं 15 साल जनता के बीच में मैं हूँ, 15 साल जनता के बीच में हूँ, तो लोग जब काम करते हैं तभी तो हमको लोग चुना है। ये देख के मेरे गांव वाले कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ लोग हैं और जो पॉलिटिकल माइंड के रखते हैं, वही लोग इस तरह का बात बेवजह मेरे खिलाफ में लोग उछाल रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ तक कि ज़मीन का मामला है, 3 एकड़ 24 डिसमिल, जो मोहम्मद इसाक जो रांची के हैं, वो तो अभी नहीं है, लेकिन हमको जैसा परिचय दिए, उनका शायद बेटा के नाम मोहम्मद जो आए थे, सरफराज नाम करके था। क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आए थे? जी जी, डॉक्यूमेंट लेके आए थे और हमको बोले कि मुखिया जी आप है? तो बोले कि हाँ। तो हमको बोले कि देखिए, मेरा ज़मीन यहाँ पे है जो प्रतिकादिम है और 3 एकड़ 24 डिसमिल है, वो मेरा ज़मीन है। चूँकि वहाँ पर बहुत मुरम लोग मेरा उठा के गड्ढा कर दिया है, तो हम उसको थोड़ा लेबल करना चाहते हैं। मतलब आप करना चाहते हैं? हाँ, वो हम नहीं, मतलब वो बोला कि हम लेबल करवाना चाह रहे हैं। बोले तो हम बोले कि देखिए, अब आपका है क्या है हमको तो नहीं पता, लेकिन गांव वाला का जैसे हमको पता चला कि भाई गांव वाला का है और लोग क्लब का लड़का लोग जाता है और कोई भी गाड़ी 1-2 ट्रक ट्रैक्टर जब उठाता है वहाँ से मुरम, तो क्लब का लड़का लोग जाकर रोकता है कि भाई गाँव का है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? तो जो भी है 100-200 रुपया वो लोग को चाय पानी के लिए देता है और 1-2 गाड़ी लोग उठा लेता था। हम बोले कि भाई क्लब का लड़का लोग है, वही लोग उसको मना उना करता था, आप लोग जाइए मिलिए। चूंकि क्लब में क्लब डे भी मनाता है, लड़का लोग ही सारा हैंडल करता है, तो आप जाके मिलिए। तो वो लोग चला गया, उस वक्त मिला, उसके बाद वो अपना किससे करवाया क्या करवाया। हाँ, गाड़ी जरूर जैसे भी आता था भाई हमसे तो मतलब बात किया था, हम बोले भी कि भाई जिनका पेपर हो करवा रहा है, तो हम गाँव वालों को बताए भी। और चूंकि अमित तिर्की को हम, ये गांव का ही एक लड़का है, उनको हम पेपर भी दिखाए थे। चूंकि बोला कि अगर उसका जमीन है तो पेपर मंगवाइए। तो हमको व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप करके हम उनको दे दिए कि भाई हम देखे पेपर तो ठीक है, पेपर तो ठीक ठाक लगा, लेकिन ये तो गलत है, ऐसा ही जांच का विषय है। जांच का विषय बोला है। जी जी जी। अच्छा, जिस तरह से ग्रामीण जो बार बार, जितनी महिलाएं हैं, सारे लोग आकर के बार बार बोल रही है कि मुखिया चोर है, मुखिया चोर है, तो ये कहाँ तक सच है? और ये बंदोबस्ती का भी बहुत मामला चल रहा है, क्या मामला है ये? जी देखिए, ये तो जमींदार का वो जमीन था पहले हमारे गांव में, तो ठाकुर महेंद्रनाथ सहदेव जो जमींदार थे, उनका यहाँ पर हमको लगता है कि 200-250-300 एकड़ होगा जमीन। तो उस पीरियड में अब किसको दिया क्या किया वो तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन जहाँ तक अभी ऑनलाइन दिखता है
और उनका हमको पेपर दिखाया तो उनका पेपर तो हमको लगा सही, लेकिन अब सही है गलत हो तो मतलब ऑफिस में तय होगा। इसको तो हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम एक दिन बैठक जब बैठाया तो हम उस दिन गए और अखड़ा में हम सबको बतलाए भी कैसे ऐसी बात है। तो बोला कि ठीक है, अगर वैसी बात है तो भाई सब अगर उसी का जमीन है तो गांव वाले के नहीं है, चूंकि पैसा कानून लागू हो गया है, अब हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। लेकिन फिर भी हम समझाए, चूंकि हम मुखिया हमें तो हम तो दोनों पक्ष का बात करेंगे ना। अब ब्लाइंड हम किसी को हम सपोर्ट करेंगे नहीं। इसलिए हमने बोला कि देखिए जमीन तो जहां है वहीं रहेगा, चूंकि वो लेबल किया अभी बेचा नहीं है। जमीन का पेपर को आप लोग जांच कीजिए, हम भी मिलके आप लोग का साथ देंगे, और अगर गलत है तो उसको बुलाया जाए। एक दो दिन में हम लोग बैठक में बुलाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि अपना जबरदस्ती से बोला कि नहीं उसका कैसे हो सकता है गांव का, बोल के झंडा गाड़ी कर दिया। हम उस वक्त मना नहीं कर सकते थे, किया तो कर दिया। अब जहां तक लगता है उसके बाद शायद जिनका जमीन जो नाम है वो FIR किया इनके ऊपर में, तो फिर बोल रहा है कि नहीं मुखिया इनको साथ देता है। हाँ, तो भाई हमको क्या है इससे। देखिए जिस तरह से मुखिया जी के कह रहे हैं यहाँ पर कि हम कोई भी दलाल या किसी तरह का जिसका जमीन है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता के साथ हम हैं। अगर जनता जो भी कहेगी मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि कागज जो आया, कागज इन्हें दिखाया, मैंने उसे बोला ठीक है ये जांच का विषय है। और जिस तरह से बार बार मुखिया को जी को बोला जा रहा है कि चोर है, क्योंकि ये सिर्फ कागज के आधार पे जांच का विषय है बोला गया है। क्योंकि इनका कहना है कि किसी के साथ हम मिलके काम नहीं कर रहे हैं। जी। कोई भूमाफिया के साथ आप मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। तो जितने ग्रामीण हैं यहाँ पे जो सेमरा बस्ती के, जिस तरह के ये लोग अपना 22 पढ़ा का बैठक रखे थे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये लोग हमको खबर किया नहीं। अगर वैसी बात था जब हुआ तो फिर से हमको बुलाना चाहिए था। ये लोग जहाँ तक बोला कि नहीं 21 पढ़ा को या जो भी पढ़ा 12 पढ़ा सबको बुलाते हैं। तो जब एक जिला परिषद जो प्रतिनिधि हैं संजय गोप जी, उनको ये लोग चिट्ठी देके बुलाया, गांव के कुछ लोग। तो आपको नहीं बुलाया गया था जी बैठक में? जी नहीं। देखिए जब यहाँ तक जानकारी मिल रही है कि मुखिया जी को ही बुलाया नहीं गया था और इस तरह का मामला सामने आ रहा है, इनकी गैर मौजूदगी में इस तरह का मामला आ रहा है कि ये मुखिया चोर है, या फिर जिस तरह 22 पढ़ा के लोग यहाँ बैठ के अपने से निकाल रहे हैं कि वो भूमाफिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनका कहना बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जनता के साथ है, जनता से ही हम यहाँ पे मुखिया बने हैं। इसलिए जनता को ये बोल रहे हैं बार बार कि जो भी है इस कागज के आधार पे जांच का विषय, जांच होने के बाद ये किया जाएगा। लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है, यही ना मुखिया जी? एकदम सरासर बदनाम किया जा रहा है। तो गांव वालों को एक बार क्या बोलेंगे उन लोग को? देखिए इसमें और एक दो बात, जैसे मैंने वीडियो देखा आज, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये लोग क्या क्या किया। जब देखा तो पता चला कि एक सोमा तिर्की भी है जिन्होंने आरोप लगाया है कि वो बोला कि हमारा भी एक जमीन है, लाल साहब से मिलके एग्रीमेंट करवा दिया, पैसा नहीं दिया। ठीक है वो बोला, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं है कि वो जमीन क्या है। मैं जरा सा आप लोग को बता दूं कि वो जमीन है आपका बकास्त मालिक है। अच्छा। और जमींदार का 1, 2, 3 नंबर जो खाता होता है वो जमींदार का होता है। उसमें ठीक है ये लोग पहान खानदान के हैं, चूंकि वो भी आपका 3 एकड़ 41 डिसमिल का था। कई बार लाल साहब लोग आए, हमको बोले कि मुखिया साहब ऐसा कीजिए, जमीन तो मेरा है, चूंकि वो पहले भी कोई रजिस्ट्री कर चुका था। लेकिन मैंने मदद किया, उन दोनों परिवार को मिलवाया, उनसे मिलवाया, बात किया, आपसी रजामंदी हुआ कि भाई ठीक है प्रति डिसमिल आप लोग को इतना पैसा देंगे, लिखा पढ़ी हुआ। मैंने तो उनको मिलवा दिया, लेकिन कहता है कि झूठ मूठ लिख के करवा दे, बिल्कुल गलत बोल रहा है वो। आज चूंकि अभी कुछ पैसा मिला भी है और चूंकि उस जमीन में विवाद है, विवाद है इसलिए कुछ पैसा दिया नहीं, लेकिन एग्रीमेंट के तहत तो लोग को पैसा मिलेगा ही। लेकिन हम हड़बड़ा के बोलेगा अभी पैसा नहीं दिला रहा है, तो भाई थोड़ा धैर्य तो रखना है। जिस तरह यहाँ ग्रामीण है, यहाँ जो सेमरा बस्ती के, उनको क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए सेमरा बस्ती वालों को मैं तो अपने तरफ से ही बोलूँगा, चूँकि मैं खुद सेमरा बस्ती से हूँ, यहीं से मैं पला बढ़ा हूँ, यहीं के लोग हमको हमेशा प्यार से रखे हैं, हमेशा वोट दिए हैं और हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के मैं साथ रहा हूँ। हर पर्व हो या हर कोई मुसीबत हो मेरे पास लोग आते हैं और उनको मैं जहाँ तक सहयोग होता है मेरे तरफ से मैं उन लोग को करता हूँ। इसलिए मैं गाँव वालों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि साजिश के तहत मुझे अपना लोकप्रियता को बदनाम करना चाह रहा है। चूंकि मैं 3 टर्म मुखिया हूँ, मतलब 15 सालों से आप? जी, मैं 2 बार हूँ, मेरी पत्नी बीच में 1 बार थी। अगर वैसी बात रहता तो हमको लोग नकारता। यही तो देख के लोग को किसी को अपना क्या बोले कि अपना मन में अपना खुनस है वो निकाल रहा है कि भाई बार बार क्यों मुखिया बन रहा है। कुछ ना कुछ इनको, जब तक इनका ये छवि को धूमिल नहीं करूंगा तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये सोच के लोग अपना साजिश रचा है। लेकिन मैं तो हमेशा गांव वाले के साथ हूँ,
मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, आदिवासी लोग के साथ ही रहूंगा। चलिए जी। देख सकते हैं जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए ये हमेशा साथ में रहने के लिए, क्योंकि ये यहीं पले बड़े भी हैं और यहाँ के आदिवासी समाज के लिए दुख सुख जो भी हो सब में साथ देते हैं। और इनको बार बार जैसा बता रहे कि 15 साल से मुखिया रहे हैं, तो लोगों का होता ही है कि भाई 15 सालों से क्या ऐसा इसका कमजोरी है, क्या ऐसा करे कि ये इसका जो मुखिया पद है वो हट जाए। इसीलिए मैं जितने भी जिस तरह से वीडियो इनका वायरल किया जा रहा है लोगों को बदनाम करने के लिए, तो उस पर ध्यान ना दे। और जिस तरह से आप इन्हें प्यार देते हैं, जब भी इनका सपोर्ट पड़ता है गांव वालों के लिए, ये हमेशा उनके साथ में है।